आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से चुपके करते हैं। ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ उनकी बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने के लिए जा रही होती है। दरअसल नोआ की मॉम डैड का डिवोर्स हो चुकी थी और अब उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी पर खुश नहीं है और वह एक अमीर बाप की बेटी बनना भी नहीं चाहती। तो उसकी मॉम रफेला उसे समझाती है कि हम अकेले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बार बार कोशिश नहीं कर सकते, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए एक अच्छा सपोर्ट भी चाहिए। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड डैन से तुम्हें बिछड़ कर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी भी 17 साल की हो और वहाँ जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। फिर वह जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो विलियम आकर उनका वेलकम करता है, लेकिन नोआ अपनी मॉम की बॉयफ्रेंड से अच्छे से बात नहीं करती। इसके बाद उसकी की मॉम उसे घर दिखाने के लिए ले जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार होती है, पर नोआ ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। फिर उसकी मॉम उसे उसकी कमरा दिखाती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी मॉम बताती है कि उसके कहने पर विलियम ने इस कमरे को नोआ की मनपसंद चीजों और फेवरेट कलर से सजाया है, तो नोआ को यह कमरा पसंद आती है। इसके बाद उसकी मॉम उसे निक के बारे में बताती है जो विलियम का बेटा है और नोआ की स्टेप ब्रदर। फिर जब नोआ बालकनी में आती है तो उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखता है, लेकिन वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी की कॉल आती है तो वो उससे बातें करते हुए किचन में जाती है। तभी वह अचानक निक को देखकर डर जाती है और फोन नीचे गिर जाता है, और जब वह अपनी फोन उठाने लगती है तो वहाँ निक की डॉग आ जाता है। तो वो उससे डरकर छुपने के लिए निक के पीछे आ जाती है और फिर वो एक पेन उठा लेती है और निक को कहती है कि अगर तुमने इस डॉग को चुप नहीं करवाया तो मैं इससे तुम्हारी सर फोड़ दूंगी। जिस पर निक कहता है ऐसा भूल से भी मत करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। तभी वहाँ उनकी मॉम डैड आ जाते हैं तो नोआ कहती है बहुत अच्छा है, पर मुझे उसका डॉग ज्यादा अच्छा लगा। फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी वह देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी अभी भी कॉल पर थी और उन सबकी बातें सुन रही थी। फिर बेटी उसे कहती है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है, तुम्हारे मॉम ने बताया कि वह बहुत स्वीट है। जिस पर वह कहती है मैंने उसे गौर से नहीं देखा। इसके बाद अब रात में सभी बाहर डिनर करने के लिए जाने वाले होते हैं, जहाँ नोआ एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर सामने आती है तो सब उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं और डिनर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में नोआ अपनी बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है। तभी वहाँ निक अपने गाड़ी से उनको ओवरटेक करते हुए आगे चला जाता है। इसके बाद सब वहाँ पहुंचकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ पे नोआ बातों बातों में निक को इंसल्ट करने लगती है, लेकिन निक ये सब लाइटली लेता है और फिर अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे जाना है। यह कहकर वहाँ से जाते समय नोआ को कहता है कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगे सिस्टर। तभी निक के डैड उसे नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि संभल के गाड़ी चलाना। फिर हम आगे देखते हैं कि निक तेजी से कार चलाने लगता है और कार के अंदर ही दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और बातों बातों में नोआ निक की मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है। तो यह सुनकर निक कार रोक देता है और गुस्सा होकर नोआ को कार से उतार कर बीच सड़क में छोड़कर चला जाता है। अब कुछ देर बाद वह एक कार को रोकती है जिसमें मारियो नाम का एक लड़का होता है जो नोआ को लिफ्ट देता है। फिर दोनों कार में बातें करने लगते हैं तो वह लड़का कहता है कि वह एक विला में पार्टी करने के लिए जा रहा है तेरे। और बातों बातों में नोआ को पता चलती है कि मारियो निक का दोस्त है और मारियो को भी पता चलता है कि न निक की सिस्टर है। फिर मारियो कहता है निक भी उसी पार्टी में गया है, जो सुनकर नोआ कहती है कि मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। अब उस पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ देखती है कि निक को पार्टी में एक के बाद एक लड़की आकर किस कर रही है और यह देखकर वह सोचती है कि अपने डैड को जरूरी काम कहकर यह सब करने आया है। इसके बाद वह उसके पास जाकर जोर से एक पंच मारती है और कहती है कि तुम कैसे मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ अय्याशी करने आ गए, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। और कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, अगर तुम्हारे यह सब अय्याशी के बारे में उन्हें पता चल जाए तो कैसा होगा। जिस पर निक उसे धमकी देते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी और तुम्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर नोआ कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे, तो निक कहता है कि लड़कियां खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती हैं और इस दौरान वो नोआ की काफी करीब आ जाता है तो नोआ उसे दूर कर देती है। इसके बाद निक फिर से जाकर अपनी अय्याशी में लग जाता है। तभी वहाँ नोआ के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि वह निक की बचपन की दोस्त है और बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। और थोड़ी दूरी पर ही हम निक को देखते हैं जो नोआ को चिढ़ाते हुए एक लड़की को अलग ही स्टाइल से किस कर रहा होता है। फिर वहाँ रनी नाम का एक लड़का जो एक गैंगस्टर था वो नोआ से बात करने लगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसकी एक गुट पीने के बाद नोआ को काफी अजीब लगता है। तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन नोआ निक को चिढ़ाते हुए फिर से उस ड्रिंक को पीने लग जाती है तो निक उस ड्रिंक को गिरा देता है और कहता है कि यह लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं। और इसी बीच नोआ को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद निक उसे घर लेकर जाने लगता है। नोआ को बहुत चढ़ गई थी इसलिए वह गाड़ी में निक के बारे में नोटी नोटी बातें करने लगती है। तभी निक उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह चुप नहीं होती है और अब ऐसा करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और निक नोआ को उठाकर उसकी रूम में ले जाकर सुला देता है। तभी निक के मन में नोटी ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेता है और नशे की हालत में सो जाने के बाद नोआ को एक सपना आता है जहाँ वह देखती है कि
वह बहुत छोटी है और उसकी मॉम उसे जगा रही है और फिर उसे छुपाकर एक जगह रख दिया है, क्योंकि उसके असली डैड उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर करने के लिए दरवाजा खोलने को कहकर चिल्ला रहे हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ निक नाश्ता कर रहा था और जब नोआ उसके पास आकर पूछती है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था, तो निक उसे तंग करने के लिए कहता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। तो नोआ ये सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद नोआ रिलैक्स फील करने के लिए बीच में चली जाती है जहाँ वह जना से मिलती है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पे निक अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है सर्फिंग करने के लिए, और जब वह कपड़े चेंज कर रहा था तो नोआ उसे देख रही थी और कुछ देर के लिए उसके मन में भी नोटी ख्यालात आने लगते हैं। इसके बाद उसे पता चलता है कि निक रात को एक रेस में जाने वाला है। फिर आगे हम रात में निक को देखते हैं जहाँ पर निक के दोस्तों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे।